Next in Marco video, we are starting minimization of risk of a portfolio of two securities. इसका बेसिक पर्पज है कि कोई भी पोर्टफोलियो है उसका रिस्क हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। और मार्कोवी ने दिया है आपको सिर्फ ये कि दो सिक्योरिटीज हैं आपके पोर्टफोलियो में, सिर्फ उसका रिस्क आपने कैसे मिनिमाइज करना है। इट मीन्स यदि पोर्टफोलियो में दो से ज़्यादा सिक्योरिटीज हैं तो उसका रिस्क मिनिमाइज वो फिर आपको विलियम शार्प पोर्टफोलियो थ्योरी में मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है मिनिमाइज करना है रिस्क पोर्टफोलियो का जिसमें सिर्फ दो सिक्योरिटीज हैं। तो देखते हैं, अभी हमने देखा था रिस्क क्या होता है पोर्टफोलियो का। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विच इज कॉल्ड वेरिएंस ऑफ टू सिक्योरिटीज, उसका फार्मूला है सो इंडिविजुअल रिस्क ऑफ एक सिक्योरिटी, ये पहली सिक्योरिटी का रिस्क है, एंड वेटेड सेकंड इंडिविजुअल रिस्क ऑफ सेकंड सिक्योरिटी। और फिर हम लेते हैं इंटरेक्टिव रिस्क जिसको हमने मेजर किया था कोवेरिएंस से, इनको टू टाइम्स ऑफ कोवेरिएंस ऑफ वन एंड टू W1 W2। अब इसमें देखते हैं कोवेरिएंस का फार्मूला क्या है हमारा, ये होता है कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2। तो इट मीन्स यदि अब हम कोवेरिएंस की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपका फार्मूला बन जाता है, रिमेनिंग सेम रहेगा, रिस्क ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी प्लस रिस्क ऑफ सेकंड सिक्योरिटी एंड प्लस इंटरेक्टिव रिस्क जिसे पोर्टफोलियो रिस्क। तो देखो इंडिविजुअल जो रिस्क है पहली सिक्योरिटी का दूसरी का वो तो सेम रहेगा एज इट इज। अब मेन पॉइंट क्या है रिस्क को रिड्यूस करने का, वो है हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन की मैथमेटिकली दो वैल्यूज होती हैं। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, ये होती है +1, और मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन दैट इज इक्वल टू -1। मैथमेटिकली जैसे आपने किया भी होगा, कोरिलेशन लाई करके है इन बिटवीन 1 +1 एंड -1। अब हम ये देखेंगे कि रिस्क हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं पोर्टफोलियो का या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब उसमें दो तीन केस बनाएंगे। पहला तो होगा जब कोरिलेशन +1 है, फिर आता है जब कोरिलेशन -1 है, व्हेन कोरिलेशन इज इन बिटवीन +1 एंड -1। तो लेट अस सी केस नंबर 1। So if correlation of two security is equal to +1, देखो फार्मूला यही है आपके पोर्टफोलियो रिस्क का, इसमें वैल्यू बुक कर रखे हैं। पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू फर्स्ट सिक्योरिटी, उसका वेट, सेकंड सिक्योरिटी, उसका वेरिएंस और वेट प्लस 2 इंटू कोरिलेशन की वैल्यू बुक करके जिसे +1 इंटू σ1 σ2 W1 W2। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो σ1 W1 होल स्क्वायर प्लस σ2 W2 इसी होल स्क्वायर, ये भी बन गया 2 σ1 W1 σ2 W2। क्योंकि ये चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जिस मर्जी ऑर्डर में आप लिख सकती हैं। अब ये फार्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab, तो दैट इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। दिस इज पोर्टफोलियो रिस्क। दिस इज a + b होल स्क्वायर एंड दिस वन। तो देखिए आप स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड तो आपका आंसर आ जाएगा रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज σ1 W1 + σ2 W2 दिस वन। इट मीन्स अब इससे क्या पता लगता है, तो जब कोरिलेशन आपका मैक्सिमम है +1 हम ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो आप पोर्टफोलियो रिस्क है, पोर्टफोलियो रिस्क ये सिंपली हमारा मैथमेटिकल वेटेज एवरेज बन गया। दिस इज इक्वल टू मैथमेटिकल वेटेज एवरेज, वेटेज एवरेज रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज। दो सिक्योरिटीज हैं, दोनों का रिस्क लिया, उसको वेट से मल्टीप्लाई किया, उसको क्या है मैथमेटिकल वेटेज एवरेज। किसी मैथमेटिकल वेटेज एवरेज रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज। इट मीन्स ये सिंपल मैथमेटिकल एवरेज है
तो इसका मतलब है इस केस में हमारा कोई हमें बेनिफिट नहीं हुआ, कोई रिडक्शन नहीं हुई रिस्क में, तो इट मीन्स देयर इज नो रिडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। तो इट मीन्स हमने जो दो सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो बनाया है उसका रिस्क सिंपल मैथमेटिकल एवरेज है, इट मीन्स देयर इज नो रिडक्शन। अब रिडक्शन कब होती है रिस्क में, रिड्यूस कैसे होता है रिस्क, उसका देखो रूल क्या बनता है, इट मीन हाउ रिस्क इज रिड्यूस। तो वो कभी होता है जैसे जैसे कोरिलेशन आपका +1 से फॉल करना शुरू होगा, व्हेन इट मीन्स व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटी लेस देन +1, इट मीन्स और कितना रिडक्शन कितनी होगी आपकी रिस्क में, रिडक्शन इन रिस्क, तो आप इसकी अमाउंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, मीन्स वैल्यू ऑफ रिडक्शन ऑफ रिस्क इज इक्वल टू अब जो पोर्टफोलियो का आपका जो मैथमेटिकल एवरेज रिस्क है, मैथमेटिकल एवरेज रिस्क माइनस कर दो और एक्चुअल जो पोर्टफोलियो का रिस्क है। तो रिडक्शन हम कभी कहते हैं जब पोर्टफोलियो रिस्क हमारा मैथमेटिकल वेटी एवरेज से कम हो जाएगा, जितना डिफरेंस आएगा वो हमारा रिडक्शन इन रिस्क माना जाएगा। तो इट मीन्स वी कैन से दैट सो देयरफॉर रिस्क इज रिड्यूस्ड, तो रिस्क आपका तभी रिड्यूस होता है ओनली इफ पोर्टफोलियो रिस्क इज लेस देन मैथमेटिकल एवरेज रिस्क, मैथमेटिकल एवरेज रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो उसका जो डिफरेंस है वो आपकी रिडक्शन आ जाएगी। उसमें अभी हमने देखा कि जब कोरिलेशन +1 है तो उसमें पोर्टफोलियो रिस्क होता है मैथमेटिकल वेटेड एवरेज, और इसका मतलब है देयर इज नो रिडक्शन। तो इस केस में हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ पोर्टफोलियो बनाने का, क्योंकि कोई रिस्क में हमारी रिडक्शन नहीं हो रही है। रिडक्शन कभी होती है तो इसमें जब कोरिलेशन +1 से कम होगा और जो डिफरेंस आएगा इनमें पोर्टफोलियो रिस्क में और मैथमेटिकल एवरेज में, वही हमारी रिडक्शन मानी जाएगी। तो अब देखें केस नंबर बी। अब देखिए आपका कोरिलेशन है आपका -1, तो अब देखिए क्या फार्मूला बनेगा, तो यहाँ पर कोरिलेशन जो है वो आपका माइनस में आ जाएगा, राइट, जिसे +2 टाइम्स -1 कोरिलेशन, तो फार्मूला बन जाएगा जिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा -2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन W1 सिग्मा टू W2। तो उसमें इस पोर्टफोलियो के रिस्क आएगा, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जिसे इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, और पोर्टफोलियो रिस्क हो गया आपका जिस माइनस जिस। तो अब क्या इसमें रिडक्शन पॉसिबल है आपकी, वो देखते हैं। उसमें केस बी में जब कोरिलेशन -1 हो गया है, अब इससे कम तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये जो रिस्क आ रहा है जो पोर्टफोलियो रिस्क विच इक्वल टू सिग्मा 1 W1 माइनस सिग्मा 2 W2, तो एक एरिया मिनिमम रिस्क, इट इज मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो यदि इस केस में आप रिस्क को और रिड्यूस करना चाहते हैं तो इस केस में पॉसिबिलिटी है हमारी जीरो रिस्क, बट एक और आपका ऑब्जेक्टिव है, बट व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटी इज -1, इन दैट केस वी कैन मेक जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, तो हम एक जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वी कैन मेक जीरो रिस्क पोर्टफोलियो मीन्स कि हम वेट्स जो हैं दो सिक्योरिटी के इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि रिस्क जीरो हो जाए। इट मीन्स वेट्स ऑफ टू सिक्योरिटीज आर डिटरमिन्ड इन सच मैनर, तो इस तरीके से आपने डिटरमिन करने हैं सो दैट पोर्टफोलियो रिस्क इज जीरो, ताकि पोर्टफोलियो का रिस्क आपका जीरो मिल जाए। अब क्वेश्चन आता है कि वेट्स हम कैसे डिटरमिन करेंगे, तो क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमिन वेट्स। तो वेट्स हैं आपके सिर्फ दो सिक्योरिटीज हैं, तो देखते हैं कैसे डिराइव होता है इसका फार्मूला।
तो अब लिखिए, अब ये पोर्टफोलियो रिस्क आ गया है, तो आपको लिखना है पोर्टफोलियो रिस्क इज जीरो। तो पोर्टफोलियो रिस्क जीरो कब होगा, इफ पोर्टफोलियो रिस्क क्या है, सिग्मा वन W1 माइनस सिग्मा टू W2 इज इक्वल टू जीरो, देखिए ये जीरो आ जाए तो इससे आप बेस निकाल सकते हैं। इट मीन्स सिग्मा वन W1 इज इक्वल टू सिग्मा टू W2, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। बेस को एक साइड कर लीजिए, W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू सिग्मा टू डिवाइडेड बाई सिग्मा वन। जैसे इसका मतलब है इससे आपकी रेशो आ गई वेट्स की, W1 रेशो W2 इज इक्वल टू सिग्मा टू रेशो सिग्मा वन। इसमें हम कह सकते हैं कि वेट्स क्या होने चाहिए, यदि आपको जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है, वेट्स आपके होने चाहिए इनका रेशियो ऑफ अपोजिट टू स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो वन के लिए हम ले रहे हैं टू का स्टैंडर्ड डेविएशन, टू के लिए ले रहे हैं वन का। तो इट मीन्स इफ वेट्स ऑफ टू सिक्योरिटीज so are in ratio of, तो वेट्स आपके इस रेशियो में होनी चाहिए, इसमें इन रेशियो ऑफ देयर अपोजिट टू स्टैंडर्ड डेविएशन, अपोजिट टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस केस में फिर आपका रिस्क जो है वो जीरो हो जाएगा। इट मीन्स इसका मतलब ये भी है जैसे W1, तो W1 का क्या वेट होगा आपका, जैसे सिग्मा को डिवाइड करके इनके टोटल से, इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड अपॉन सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, एंड ऐसे W2 भी निकाल सकते हैं आप। W2 उसके लिए लेंगे सिग्मा वन अपॉन सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। तो देखिए अब इस वेट को लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो जीरो आ जाएगा, बिकॉज कोरिलेशन इज माइनस वन। चलो मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। तो हमने दो केस डिस्कस किए, जब कोरिलेशन प्लस वन का तो हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ रिस्क रिडक्शन में, माइनस वन का तो रिस्क रिड्यूस हो रहा है, और हमें जीरो रिस्क पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। जीरो रिस्क का मतलब है 100% रिस्क आपका रिड्यूस हो जाएगा। दो एग्जाम्पल लेते हैं अब हम। तो आपके पास दो सिक्योरिटीज हैं पोर्टफोलियो में, एक्स एंड वाई, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है जिस इज अवर 3 एंड 5, और इनका कोरिलेशन दिया है एक्स वाई माइनस वन। तो मीन्स हम जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखो ये वो कहते हैं सिर्फ निकालो मिनिमम रिस्क कितना है आपका, मिनिमम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। फिर को आपने सिंपली अप्लाई करना है कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है बिकॉज कोरिलेशन ही माइनस वन, तो आप फार्मूला अप्लाई कर दो, सिग्मा वन W1 माइनस सिग्मा टू W2। सपोज चलो फॉर एग्जाम्पल आपको बेस दिए हैं एक्स एंड वाई हैव इक्वल प्रपोर्शन, उनका प्रपोर्शन इक्वल है। तो ये कैसे डिराइव हुआ था, स्क्वायर था ये दोनों साइड, ठीक। तो जब आप अंडर रूट लेते हैं तो अंडर रूट लिया आपने, जिसे सिग्मा वन W1 माइनस सिग्मा टू W2, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपकी, ओनली पॉजिटिव, क्योंकि आपके इसी का यदि नेगेटिव होता है उसका अंडर रूट नहीं ले सकते हैं। तो अब पुट करके देखो, सिग्मा वन है 3, उसका वेट है 0.5 एंड देन 5 इंटू 0.5, इसे 1.5 माइनस 2.5, तो आपका आंसर आ गया -1, पर आंसर लेंगे 1। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी 1 है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब यदि आपको बनाना है जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, वो देखते हैं। जीरो रिस्क का मतलब है कि अब कितना वेट हम रखें एक्स और वाई में कि रिस्क जीरो हो जाए। तो हमारा हम लिखेंगे सिंस कोरिलेशन इज ऑफ टू सिक्योरिटी -1 फॉर ए जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, तो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो के लिए जो वेट है आपका W1 रेशो W2, इट शुड बी सिग्मा टू रेशो सिग्मा वन। जैसे कि WX क्या होगा, वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू
और इससे हम ये भी कह सकते हैं गेट W1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एंड वेट ऑफ सेकंड सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो एक्स्ट्रा वेट आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन सेकंड का y का है 5, नीचे आएगा दोनों का गेट 5/8। ऐसे वेट आ जाएगा y का जैसे कि 3/8। यदि आप इन वेज को लेते हो और रिस्क निकालोगे पोर्टफोलियो का, वो आपका जीरो आ जाएगा जब वो वेरीफाई करते हैं। व्हाट इज पोर्टफोलियो रिस्क? फार्मूला है सिग्मा 1 इंटू W1 5/8 माइनस सिग्मा 2 इंटू 3/8। ये कोरिलेशन -1 है, सिग्मा 1 W1 माइनस सिग्मा 2 W2। और देखिए ये बन गया आपका 15/8 माइनस 15/8। आंसर ही कीजिए। तो तभी पॉसिबल है जब आप ये बेस ले रहे हैं 5:3 में। अब देखते हैं तीसरा केस है। अब देखिए आपका कोरिलेशन +1 और -1 के बीच में है। तो गेट योर केस नंबर C। So if correlation of two security is greater than -1 less than +1. The next case है if correlation is greater than -1 and less than +1। मीन्स अगर कोरिलेशन दोनों के बीच में है देन हम अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं पर अब उसको जीरो नहीं बना सकते। तो इन दिस केस वी कैन मेक पोर्टफोलियो। तो हम इसमें एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं टू मिनिमाइज रिस्क, जो हमारे रिस्क को मिनिमाइज कर देगा। नेक्स्ट फिर है हमारा केस सी, जब कोरिलेशन है आपका लेस देन +1 और ग्रेटर देन -1। तो इस केस में क्या है, वी कैन मेक ए पोर्टफोलियो विच विल मिनिमाइज रिस्क, पर इसमें हमारा जो रिस्क है वो जीरो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, वी कैन मेक ए पोर्टफोलियो, इसका मतलब है कि कितना वेट होना चाहिए हमारा सिक्योरिटीज का। तो इट मीन्स व्हाट शुड बी वेट ऑफ टू सिक्योरिटीज। जैसे दो सिक्योरिटीज हैं आपकी इन पोर्टफोलियो, तो उसका वेट कितना होना चाहिए सो दैट रिस्क इज मिनिमाइज। तो उसका एक बेसिक फार्मूला है, ये मैथमेटिकली डिराइव होता है, तो आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सिक्योरिटी का वेट का फार्मूला है, यू टेक वेरियांस ऑफ सेकंड माइनस को वेरियांस ऑफ 1 and 2 डिवाइडेड बाय वेरियांस ऑफ फर्स्ट प्लस वेरियांस ऑफ सेकंड माइनस 2 टाइम्स को वेरियांस ऑफ 1 and 2। तो 1 के लिए हमने सेकंड का वेरियांस लेना है। ऐसे जगह आपको W2 कैलकुलेट करना है, उसके लिए सेकंड की जगह हम लेंगे फर्स्ट का वेरियांस। बाकी सेम है अब आपका को वेरियांस 1 and 2, और नीचे डेनोमिनेटर भी सेम है आपका फर्स्ट वेरियांस प्लस सेकंड का वेरियांस प्लस -2 टाइम को वेरियांस ऑफ 1 and 2। तो इससे जो वेट आएगा उसको लेके जब आप पोर्टफोलियो का रिस्क निकालोगे वो आपका मिनिमम रिस्क आ जाएगा। और इसके अलावा यदि आप कोई और वेट लोगे तो रिस्क आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने अब इसमें 3 केसेस डिस्कस किए। देखो जब कोरिलेशन था +1, तो उसको समराइज करके देखो तो हमारी समराइज पोजीशन क्या है। तो आपकी समरी ये है कि पहला केस है इफ कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटी इज इक्वल टू +1 देन नो रिडक्शन ऑफ रिस्क इज पॉसिबल। फिर आपके रिस्क की कोई रिडक्शन नहीं हो सकती है। इफ कोरिलेशन अब आपका है -1, ये मिनिमम कोरिलेशन है, देन रिडक्शन ऑफ रिस्क इज पॉसिबल। रिडक्शन ऑफ रिस्क इज पॉसिबल। और इस केस में हम एक जीरो रिस्क पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं एंड वी कैन मेक जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। अब उसकी पर कंडीशन क्या है, उसमें जो वेट है आपका W1 ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सेकंड अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। ऐसे W2 इसका वेट आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 2। तो आपने ध्यान रखना है जब फर्स्ट का लेंगे वेट तो उसके लिए ऊपर आएगा सेकंड का स्टैंडर्ड डिवीजन, सेकंड के लिए लेंगे फर्स्ट का। या फिर आप W को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 1 माइनस करके W1। यदि W1 40% है तो W2 60% है।
अच्छा, थर्ड केस हमने किया, इफ कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन -1 लेस देन +1, इनके बीच में है, तब हम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। पर वेट आपको क्या लेना है, वेट आपके ये है जो हमने लिखे हैं, यानी वेट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी दिस वन, तो उसमें रिस्क आपका रिड्यूस हो जाएगा, रिस्क कैन बी रिड्यूस। तो सब तरह देखो, -1 में हम मैक्सिमम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं और उसको जीरो रिस्क भी बना सकते हैं यदि आप इस रेशो में लेते हैं वेट से। +1 में कोई रिडक्शन नहीं होगी रिस्क की, और इसमें जो रिस्क आएगा पोर्टफोलियो का वो क्या है, वेटेड एवरेज रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटी, ठीक है। और इसमें आपका रिस्क रिड्यूस हो सकता है, बट इसमें जीरो नहीं बनेगा आपका जब कोरिलेशन दोनों के बीच में है। और एक एग्जाम्पल करके हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि वेट्स कैसे डिटरमिन करने हैं आपने। इतने से आपको जो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपको मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है, तो पहले आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो चेक करो, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकर से प्रॉब्लम नंबर जो को 5 हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल 5। इसमें आपको इकोनॉमिक इवेंट्स दी हैं, 5 इवेंट्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, रिकरेंस दी है हमें दो सिक्योरिटीज़ की एक्स और वाई की, तो आपको डिटरमिन करना है ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। तो इसको हम ऑप्टिमल पोर्टफोलियो भी कहते हैं। ऑप्टिमल होता है बेस्ट पोर्टफोलियो। तो बेस्ट कौन सा होता है, विच विल मिनिमाइज, जो मिनिमाइज करेगा आपके रिस्क को, विच विल मिनिमाइज पोर्टफोलियो रिस्क, राइट। तो आप देखो डाटा क्या किया है, तो आपको स्टेट ऑफ इकोनॉमी की है, इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी की कंडीशन क्या है आपकी। सो दिस कैन बी अवर ABCD, 5 हमें कंडीशन दी हैं। कंडीशंस होती है ना इकोनॉमी की, बूम, रिसेशन, स्टैग्नेशन, डिप्रेशन, इस टाइप से ये इवेंट्स हैं। तो इसको इवेंट भी कहते हैं, आई से डिनोट करके हैं। फिर आपको दी है प्रोबेबिलिटी, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आई एच इवेंट। तो हर इकोनॉमी की प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1। फिर आपको रिटर्न दे रखी है ऑफ सिक्योरिटी एक्स है, RX होगी परसेंटेज में, एक्स की रिटर्न है आपके पास -8, जैसे कि 10, यानी कि 8, 5, -4, और ऐसे आपको दी है कि रिटर्न ऑफ वाई परसेंटेज में। तो जैसे 14, -4, 6, 15 एंड 20। अब आपको बनाना है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वेट कितना होना चाहिए। वेट के लिए क्या निकालेंगे, रिस्क निकालना है। तो रिस्क के लिए पहले निकलेगी मीन रिटर्न। तो एक्स से लेते हैं, देखो सबसे पहले आएगी मीन रिटर्न ऑफ एक्स, फार्मूला है रिटर्न ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी, और उसका कर दीजिए टोटल। तो जैसे कि -8 इंटू 0.1 -0.8, 10 इंटू 0.2 +2 +8 इंटू 0.4 3.2, 5 इंटू 0.2 +1 -4 इंटू 1.4। तो 8 एंड 4 में माइनस के हैं, 1.2 इसमें से लेस हो गया, 2 + 2 एंड +1 इज 5% आपकी एवरेज रिटर्न हो गई। अब इसका रिस्क निकालना है आपको, रिस्क ऑफ एक्स, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सो RX माइनस मीन RX इट्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, और उसका कर लीजिए समेशन। फिर कॉलम बनाते हैं पहले, RX माइनस मीन RX, -8 -5 -13, 10 -5 8 -5 5 -5 -4 -5 -9। अब इसका करते हैं स्क्वायर, RX माइनस मीन RX होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। 13 स्क्वायर 169 इनटू 0.1 16.9, 5 स्क्वायर 25 इंटू 0.2 जिसे जो 5, 3 स्क्वायर 9 इंटू 0.4 3.6 जिसे 0, 9 स्क्वायर 81 इंटू 0.1 8.1। इसका समेशन कर लीजिए आप। तो जिसमें जबर 7 25 30 33.6,
उसको पुट कर रखे हैं 33.6, तो ये तो आ गया आपका वेरियांस स्क्वायर। इसका जब आप करोगे अंडर रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा 33.6 अंडर रूट, जिसे 5.8, और यदि आप ऐसे रहने देखें वो आपका आ जाएगा वेरियांस ऑफ एक्स इक्वल 33.6। तो ऐसे करके वाई की रिटर्न, एवरेज रिटर्न ऑफ वाई, तो वाई की रिटर्न को मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी से, जिसे जो 14 इंटू 0.1 1.4 माइनस 4 इंटू 0.2 0.8 माइनस 6 इंटू 0.4 2.4 पॉजिटिव, 15 इंटू 0.2 3 इज पॉजिटिव, 20 इंटू 0.1 2 इज पॉजिटिव। So this one is coming 2 or 1 3.8 0.8 minus 3 3 6 and 2 8, this is coming 8. Now we can calculate the risk of y. तो आप यदि आप लिखें y का वेरियांस, जिसे जो आर वाई माइनस मीन आर वाई इस स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी एंड समेशन, तो कॉलम बनाइए आर वाई माइनस मीन आर वाई, गेट इज इक्वल टू 14 minus 8, this is 6 minus 12 minus 2 15 minus 8 7 and 12, इसका कर दीजिए स्क्वायर आर वाई माइनस मीन आर वाई होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, 6 स्क्वायर 36 इंटू 0.1 3.6, 12 स्क्वायर 144 इंटू 0.2 28.8, 2 स्क्वायर 4 इंटू 0.4 1.6, 7 स्क्वायर 49 इंटू 0.2 9.8, 12 स्क्वायर 144 इंटू 14.4, तो सारे स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो दिस इज कमिंग 3.6 प्लस 28.8 प्लस 1.6 प्लस 9.8 प्लस 14.4 58.2, ये इसका वेरियांस आ जाएगा। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल सकते हैं, देखिए आप करके अंडर रूट 7.63। अब आपको चाहिए मेन कोरिलेशन कितने हैं। अब आपका कोरिलेशन को फार्मूला है अब आपके पास, कोरिलेशन ऑफ दिस एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स माइनस मीन आर एक्स इंटू आर वाई माइनस मीन आर वाई इंटू प्रोबेबिलिटी एंड समेशन, ये आपका कोरिलेशन का फार्मूला बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाते हैं आर एक्स माइनस मीन आर एक्स इंटू आर वाई माइनस मीन आर वाई इंटू प्रोबेबिलिटी। देखिए दिस वन, दिस इज आर एक्स माइनस मीन आर एक्स, 6 इंटू 13 78 इंटू पॉइंट माइनस 7.8, then 5 into 12 60 60 into this minus 12, 2 into 3 6 into minus 2.4, 7 into 5 7 into 0, this is 0, 12 into 9 108 minus 10.8 10.8, this is minus 33 is our this one, so this is our ये सॉरी दिस इज अवर फार्मूला ऑफ कोवेरियांस, इसको हम कहते हैं कोवेरियांस। और आपको कोरिलेशन का फार्मूला क्या है, कोरिलेशन होता है कोवेरियांस जो आपने निकाला है, तो कोवेरियांस आ गया आपका -33, दिस इज कोवेरियांस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरियांस है -33 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है आपके पास 5.8 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 7.63। तो अब देखें कोरिलेशन की क्या वैल्यू है, -1 है या +1 है या उसके बीच में है। 33 डिवाइडेड बाय 5.8 डिवाइडेड बाय 7.63, ये आ रही है देखो -0.7457। तो दिस इज इन बिटवीन +1 -1, तो देयरफॉर व्हाट शुड बी वेट टू मिनिमाइज पोर्टफोलियो रिस्क। अब उसका फार्मूला ये है आपका, तो इट मीन्स
टू मिनिमाइज, अब आपको मेंशन करना है टू मिनिमाइज पोर्टफोलियो रिस्क, द वेट ऑफ टू सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो शुड बी, सो एज कैलकुलेटेड बिलो। तो ये होना चाहिए जो हम नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं, एज कैलकुलेटेड बिलो। मीन्स वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसका फार्मूला है वेरियांस ऑफ वाई माइनस को वेरियांस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियांस ऑफ एक्स प्लस वेरियांस ऑफ वाई माइनस 2 टाइम को वेरियांस ऑफ एक्स वाई। अब देखो वेरियांस ऑफ वाई है आपके पास 58.2 माइनस और वेरियांस है 33 माइनस है 33 अपॉन एक्स का वेरियांस है 33.6 प्लस 58.2 माइनस 2 टाइम्स माइनस कोवेरियंस। कोवेरियंस आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा आपका, सो दिस विल बिकम 91.2 अपॉन, so this is 33.6 plus 58.2 plus 66 157.8, so this is 91.2 divided by 157.8, 0.58। तो उसमें 58% मनी आपको एक्स में इन्वेस्ट करनी है। अब वट इज वेट ऑफ वाई, उसमें वाई की जगह एक्स का वेरियांस आएगा आपका, बाकी फार्मूला सेम है, वो वेरियांस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियांस ऑफ एक्स प्लस वेरियांस ऑफ वाई माइनस 2 टाइम को वेरियांस ऑफ एक्स वाई। वेरियांस ऑफ एक्स है आपके पास 33.6 माइनस कर लीजिए 33 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है आपका 157.8, तो आपका वेट आ जाएगा 66.6 डिवाइडेड बाय 157.8, दिस इज योर .42। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1 माइनस W1 .42, इट मीन्स 42% फंड्स आपको इन्वेस्ट करने हैं वाई में, 58% आपको इन्वेस्ट करने हैं एक्स में, उससे आपके पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किया हाउ टू मिनिमाइज योर पोर्टफोलियो रिस्क। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।